जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज का सत्संग एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी दिल्ली से हैं और आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं समझती हूँ कि ये आपको अच्छा लगेगा अगर सुनकर। और संगत जी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए बोलने में या गलती से कोई मुंह से शब्द ऐसा निकल जाए तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग ये शेयर करना चाहती हूँ कि वैसे तो मैं 2023 में ही गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ और उनके संग अभी मेरा सफ़र अगस्त में शुरू हुआ था और अभी मेरे ख्याल से 6 महीने हो गए हैं इस चीज़ को। इतने बीच में गुरुजी ने मेरी बहुत सी तकलीफ़ें दूर की हैं, बहुत सी बातें सुनी हैं और वो मेरी हर बात को सुनते हैं। तो मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। पुराना गुरुजी मेरे मालिक, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं वैसे तो गुरुजी को भोग लगाती हूँ, 3 टाइम का लगाती हूँ और जो भी बनता है वही लगा देती हूँ। मतलब चाय बिस्कुट भी, पोहा भी, जो भी XYZ कुछ भी हमारे घर में बनता है तो मैं उनको लगाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ये पहली बार हुआ है, हुआ बहुत पहले भी है, पर मैंने कभी इस चीज़ को शेयर नहीं किया और आज मैं शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कल गुरुजी को जल प्रसाद रखा था तो उसमें जब मैं लेने गई सुबह तो उसमें मुझे गुरुजी की प्यारी सी एक वाइट चोले में उनकी छवि दिखाई दे रही थी, उनका स्वरूप दिखाई दे रहा था। पर फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला गुरुजी वो आपके स्वरूप बहुत हल्का दिखाई दे रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा और इसको डार्क करें, जो मुझे समझ में आए कि आप सच में दिख रहे हो। तो उन्होंने उस चीज़ को और क्लियर किया। फिर मैं नीचे आई, मैंने सोचा कि चलो मैं ना इसका कैमरे से वीडियो बना लेती हूँ, एक क्लिप खींच लेती हूँ इसकी। जब मैं नीचे आई तो वो पता है क्या हो गया, गुरुजी का स्वरूप तो नहीं हुआ उसमें, लेकिन उसमें भोलेनाथ का स्वरूप के रूप में उन्होंने दर्शन दिया। मैं जब डायरेक्ट देख रही थी तो मुझे उसमें गुरुजी वाइट चोले में दिख रहे थे, लेकिन जब मैं अपने कैमरे के थ्रू उसमें देख रही थी तो उसमें मुझे भोलेनाथ दिखाई दे रहे थे, जिसमें उनके गले में सांप है और उनकी तीसरी आँख भी है और बहुत ही प्यारा सा स्वरूप है। और मुझे इतनी खुशी हुई कि वाकई में गुरुजी मेरी बात सुनते हैं। मैं उनसे जो भी कुछ कहती हूँ वो मेरी बात को सुनते हैं और मैं इतनी खुश नसीब हूँ, इतनी खुश नसीब हूँ कि मेरी लाइफ में कोई है ऐसा जो मेरी छोटी छोटी सी बातों को पूरी करते हैं, जो मेरी छोटी छोटी सी इच्छाओं को पूरी करते हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुजी। अगर मैं अपना करोड़ों जीवन लेकर भी आपका नाम लेती रहूँ ना तो वो भी मेरे लिए कम पड़ेगा। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें, मेरे अंग संग रहें, मेरे बच्चों के, मेरे अंकल के। और मैं जानती हूँ कि मेरे कर्मों की वजह से शायद कुछ भले ही मेरे लिए देर हो रहा हो, लेकिन आप उस चीज़ को भी ज़रूर करेंगे। और आज ये सत्संग गुरुजी ही शेयर करवा रहे हैं, क्योंकि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनके विषय में क्या बोलूँ क्या नहीं, मुझे नहीं पता है। क्योंकि अक्सर जब मैं सत्संग शेयर करने बैठती हूँ ना तो मेरा दिमाग एकदम से हड़बड़ा जाता है और मेरे समझ में आता नहीं है कि मैं क्या बोलूं। लेकिन जो भी मैं बोलती हूँ मुझसे गुरुजी ही बुलवाते हैं। और पता है अब मैं चाहती हूँ कि मैं बताऊं ये कि गुरुजी मेरे साथ हैं। अधिकतर जब मैं रोटी बनाती हूँ या पराठे बनाती हूँ तो मुझे उसमें ओम दर्शन होते हैं,
मैं गुरुजी का स्वरूप दर्शन होता है उसमें रोटियों में, और गुरुजी के भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, माता के दर्शन होते हैं। मतलब आप यकीन नहीं करोगे संगत जी कि मैंने इतने दर्शन कर लिए हैं कि बस क्या बताऊं। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। और सच कहूँ तो मैं दिल से, बिल्कुल दिल से अपनी गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। वैसे तो मेरी इच्छा थी कि मैं अपने गुरुपा से शुक्राना करूँ, उनके पास बैठकर, उनके पैरों को पकड़कर और उनके हाथों को चूमकर मैं उनका शुक्राना करूं, पर शायद मेरे नसीब में नहीं है, क्योंकि अगर होता तो शायद मैं उनसे पहले ही मिल लेती। पर कोई बात नहीं, जीते जी उन्होंने मेरी ये इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन मेरे मरने के बाद उन्हें मेरी इच्छा जरूर पूरी करनी पड़ेगी। और मेरी यही इच्छा है कि मैं जब भी इस धरती से जाऊं तो मैं गुरुजी मुझको लेने आए और मैं उनके साथ जाऊं। और आप यकीन नहीं करोगे, वैसे संगत जी मैं जब इस धरती पर आई हूँ जब से, और अब तक मैं 40 इयर्स की हो गई हूँ, और मेरी जो भावनाएं हैं, जो मेरे माइंड है और जो मेरी सोच है, वो सब बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब मुझे भोलेनाथ ने बचपन से ही ये दे रखा है, गॉड गिफ्ट है, कि मैं बिल्कुल ही एक इस टाइप की पॉजिटिव थिंकिंग या मान लीजिए इस टाइप का व्यक्ति मुझे बनाकर उन्होंने धरती पर भेजा है कि मुझे किसी चीज की मोह माया नहीं है, ना मुझे धन दौलत की, ना मुझे घर मकान की, ना गाड़ी बंगले की, यहाँ तक कि मुझे किसी इंसान की भी कोई मोह माया नहीं है। मैं बस प्यार करती हूँ तो अपने गुरुपा से, और गुरुपा ने अगर मेरे भोलेनाथ ने इंसानी जीवन में मुझे भेजा है तो उस फर्ज को भी मुझे पूरा करना है, क्योंकि मेरी शादी हुई है, बच्चे हुए हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने एक माँ होने का भी फर्ज पूरा करूँ। और गुरुपा की कृपा से ये फर्ज भी अच्छे से ही पूरा होगा, क्योंकि गुरुजी का साथ है मेरे पास, उनका आशीर्वाद है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर इसके बदले में गुरुजी अगर मुझे इस दुनिया के सारे कष्ट भी मेरी झोली में डाल देते ना, तो भी मैं एक्सेप्ट कर लेती, क्योंकि गुरुपा से बड़ा गॉड गिफ्ट तो मेरे लिए कोई है ही नहीं। उनके लिए तो क्या कहूँ, वर्ड नहीं है, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ कि मुझे कहना क्या चाहिए और मैं क्या कह रही हूँ। लेकिन गुरुजी से मैं चाहती हूँ, गुरुजी जिस टाइप से आप मुझसे प्यार करते हो, मेरी फैमिली से प्यार करते हो, उसे अपनी सारी संगत से प्यार करना, और अपनी संगत से इतना प्यार करना, इतना प्यार करना कि आपकी संगत कभी भी आपको अपने दिल से क्या, दिमाग से क्या, किसी भी चीज़ से अलग ना कर पाए। मैं जानती हूँ गुरुपा कि आप सबका, अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं अपने गुरुपा से एक चीज़ और चाहती हूँ, क्योंकि इस धरती में जो जानवर हैं वो बेजुबान हैं, उनकी कोई रक्षा नहीं करता है, उनके लिए कोई खड़ा नहीं होता, वो बहुत कष्ट भोगते हैं, कोई डंडा मार देता है, पत्थर मार देता है। और मेरी ये गुरुजी से अरदास है कि इस धरती पर इंसानों के साथ साथ वो बेजुबान जानवरों की भी रक्षा करें, उनका साथ दें, उन्हें लोगों के होने वाले बेकार अत्याचार जो उन पर किया जाता है उनसे उनका बचाव करें। और मैं हमेशा ये प्रार्थना गुरुजी से करती हूँ, और मैं समझती हूँ कि गुरुजी इस चीज़ को ज़रूर करते होंगे पूरा। वैसे मैं कहने वाली कौन हूँ, वो तो पहले से ये सब करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है उनसे ये कहना। और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मैं छोटी छोटी बातों पे ना उनसे नाराज़ हो जाती हूँ, गुरुपा से ना मैं बहुत नाराज़ हो जाती हूँ। जैसे कि मैं कभी कभी संगत में सुनती हूँ कि उन्होंने उन्हें ड्रीम दर्शन दिए, या फ्रेग्रेंस आई, या फिर उनने ऐसे उनको मतलब घर में शहद वर्षा हो गई, अमृत वर्षा हो गई, तो कभी कभी ना मुझे बहुत इरिटेट सी होने लग जाता है। मैं कहती हूँ गुरुजी, मतलब आप सबके घर में सब कुछ कर रहे हो, अपनी संगत के घर में आप मुझे प्यार नहीं करते, और आप मुझको शहद वर्षा नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ऐसे मैं ना उनको शिकायत करती हूँ। तो फिर थोड़ी देर में फिर मैं जब यूट्यूब देखती हूँ या फेसबुक देखती हूँ तो मुझे आंसर मिल जाता है। वो ये कहते हैं कि शहद वर्षा जिसके घर में होती है उसका कष्ट इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है, और उसको काटने के लिए फिर मुझे शहद वर्षा करनी पड़ती है। और तू चिंता मत कर, तेरे घर में भी शहद वर्षा होगी। वो बोलते हैं मुझे ऐसा कि तेरे घर में भी अमृत वर्षा होगी, पर जिनके घरों में शहद वर्षा होती है उनको उसका कष्ट काटने के लिए जितना कष्ट मुझे उठाना पड़ता है, या जितना उनके कष्ट अपने ऊपर लेना पड़ते हैं, उसका अंदाजा उनको नहीं होता है जिनके घर में शहद वर्षा हो रही है। इसलिए गुरुजी मैंने ये इच्छा भी छोड़ दी। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे घर में शहद वर्षा या अमृत वर्षा करो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि आप मेरे किसी भी कष्ट के कारण अपने आप को तकलीफ दो, या आपकी आंखों में एक भी आंसू आए, क्योंकि इंसानी जीवन में जब इतना कष्ट झेल रहा है तो और झेल लूंगी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा इतना गुरुजी, लेकिन आप नहीं रोने चाहिए। लेकिन गुरुपा तो गुरुपा है, कहाँ अपनी बेटी को वो परेशान देखेंगे। लेकिन मेरी उनसे फिर भी प्रार्थना है कि इतना मेरे लिए कभी कष्ट मत सहना,
कि मेरे गुरुपा को परेशानी होने लग जाए। और संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश नसीब हूँ। मेरी हर छोटी छोटी बातों को मेरे गुरुजी गौर से सुनते हैं, मेरी छोटी छोटी खुशियों को पूरा करते हैं। अभी आप पता है, मैं अधिकतर रात में सोती हूँ ना, तो मेरी अचानक से नींद खुल जाती है, एकदम से डर सा लग जाता है, फिर मुझे नींद नहीं आती है। और मेरा जो बेटा है वो कभी कभी बिस्तर में सुसु कर देता है, तो मैं इससे बहुत ही इरिटेट हो जाती है। इससे गुरुपा से ना मेरी लड़ाई होने लग जाती है। मैं गुरुपा, मैंने कहा कितनी बार बोल दिया मैंने आपको, मैंने कहा ये बिस्तर में सुसु कर देता है। और कभी मैं मतलब ऊपर नहीं चढ़ पाती हूँ, मेरे पैरों में दर्द हो जाता है, मैं बिस्तर नहीं सुखा पाती गुरुपा, मैं ये नहीं कर पाती, मैं वो नहीं कर पाती, मैं ना बहुत शिकायत करती हूँ। अभी फिलहाल 2 दिन से मैं गुरुपा को ना ये बोल के सोती हूँ कि गुरुपा मैं सो रही हूँ गुरुजी, और मेरा बेटा भी सो रहा है, आप मेरा और मेरे बच्चों का ध्यान रखना, और किसी भी प्रकार के डरावने सपने के कारण या किसी भी ऐसी चीज़ के कारण मेरी और नींद मत डिस्टर्ब करवाना आप, जिससे मुझे बाद में फिर दिक्कत हो, क्योंकि मैं सुबह फिर बच्चों के लिए उठ नहीं पाती हूँ, और मुझे 5 बजे 5:30 बजे उठना होता है, और फिर वो मेरा लेट हो जाता है। फिर मेरा ना टाइम 6:30 बजे आँख खुलती है, या फिर 7 बजे 7:30 बजे खुलती है, और मुझे बीच बीच में फिर अपने बेटे को भी सुसु कराने के लिए उठाना पड़ता है, कम से कम 2-3 बार उठाना ही पड़ता है मुझे उसे, क्योंकि वो रात भर पानी पीता है तो उसको बाथरूम आती है। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मुझे तो हंसी आती है। गुरुपा ने मेरी 2 दिन से ये बात कंटिन्यू सुन रखी है ना, तो मैं अब जैसे 11 बजे सो जाऊंगी या 12 बजे सो जाऊंगी ना, तो मेरी आंख डायरेक्ट 5:30 बजे खोलते हैं वो, मतलब बीच में बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए मैं नहीं जागती हूँ। और 2 दिन से मेरा बेटा भी बिल्कुल सुसु नहीं कर रहा है, और या कहो कि वो मतलब पानी पीने के लिए भी नहीं उठता है, और मैं उसको बाथरूम कराने के लिए भी नहीं उठाती हूँ। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मतलब 2 दिन से मैं ये चीज़ देख रही थी और मुझे आश्चर्य हुआ, और मुझे बिल्कुल बिल्कुल अब तो बिल्कुल यकीन हो गया है कि गुरुपा मेरी सुनते हैं। मैं चाहती हूँ गुरुजी, मुझे आपसे ये छोटी छोटी बातें पूरी करवा के खुशी बहुत मिलती है, और कोई तो है लाइफ में मेरे जो मेरी इन छोटी छोटी खुशियों को पूरा करता है। और मेरे पापा इस धरती पर नहीं है, वो गुरुपा गुरुजी के पास चले गए हैं, तो मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ गुरुजी से, मैं गुरुजी मेरे पापा ने जो भी धरती पर अपने कर्म किए होंगे, या जो भी उनसे गलती हुई होगी, या हमारे लिए जो भी उन्होंने फर्ज नहीं निभाया, उन सब के लिए मैंने, मेरे भाई ने, मेरी माँ ने और मेरी बहन ने उनको माफ़ किया। प्लीज़ आप उनको इस कष्ट में दोबारा मत भेजिएगा, और मुझे ये जानना है कि आप मेरे पापा को अपने पास, आपके पास हैं या नहीं है। तो आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मुझे चाय प्रसाद में गुरुजी ने मेरे पापा के दर्शन दिए। पहले गुरुजी के दर्शन हुए, भोलेनाथ के दर्शन हुए, और फिर मुझे मेरे पापा के दर्शन दिए। गुरुजी ने ऐसा मुझे वो कंटिन्यू दिखा रहे हैं, कल भी दिखाया था, परसों भी दिखाया था, उससे पहले भी दिखाया था, और उन्होंने मुझे कंटिन्यू दिखाया कि तेरे पापा मेरे पास है, और तू चिंता मत कर, तू इतनी चिंता करके मत रोया कर, तेरे पापा मेरे पास हैं, और जैसे भी है ठीक है। मुझे यकीन है कि मेरे पापा गुरुजी के पास हैं, और वो उनका ख्याल रखेंगे, और उम्मीद करती हूँ कि वो अब इस धरती पर उन्हें दोबारा नहीं भेजेंगे, क्योंकि इंसानी जीवन में मुझे लगता है कोई मज़ा नहीं है। खैर गुरुजी, और ऐसे बहुत से छोटे मोटे चमत्कार छोटे छोटे से मेरे साथ गुरुजी करते रहते हैं, लेकिन यह है कि जैसा संगत और बताते हैं ना, वो नहीं होता है। उसमें फिर मेरी गुरुजी की लड़ाई होने लग जाती है। तो गुरुजी फिर सत्संग में कहते तू बहुत जल्दी नाराज होती है, छोटी छोटी बातों में तू मुंह फुला लेती है, और मुझसे बात नहीं करती, तू बात करना छोड़ देती है। ऐसे बोलते हैं मुझे गुरुजी। गुरुजी मैं नादान हूँ, मैं आपकी बच्ची हूँ, पर मैं आपसे प्यार बहुत करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि मैं दिखा नहीं सकती, मैं बता भी नहीं सकती। आपके लिए मेरी सारी जिंदगी क्या, करोड़ों करोड़ों अगर इस धरती पे किसी भी जन्म में आऊंगी ना, वो सब आपके लिए कुर्बान है। संगत जी, मुझे नहीं पता है मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, पर जो भी बोला है आज गुरुजी ने ही बुलवाया है। और अगर इसमें बोलते समय मुझसे कुछ गलती हो गई हो, या धोखे से कुछ भी मिस्टेक हो गई हो वर्ड में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं अब अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। और गुरुजी आप लोगों के भी अपनी सारी संगत के हमेशा अंग संग रहें, मेरी ऐसी गुरुजी से अरदास है। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अब सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम जय गुरुजी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का 2 खंड का 27वां अध्याय पढ़कर नहीं सुना पाएंगे, वो आप कल के सत्संग में सुनेंगे। जब तक आप गुरुजी के सत्संग सुनते रहें, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।